मॉरिटानिया के रेगिस्तान के कालातीत विस्तार में कारवां और समुदायों ने इतिहास की एक समृद्ध गाथा का निर्माण किया है। प्राचीन व्यापार से स्वतंत्रता की भोर तक एक दृढ़ यात्रा खुलती है, रेत के द्वारा उकेरी गई एक कथा जो एकता और परिवर्तन से गहन है। मॉरिटानिया के विरल रेगिस्तान क्षेत्रों में प्राचीन काल में जीवन सहारा की लय पर गहरा जड़ित था। रेगिस्तान की व्यापकता में केवल चुनौतियां ही नहीं बल्कि असीम अवसर और नए आरंभ की संभावनाएं छिपी थीं। जब कारवां सोने की रेत से होकर गुजरते थे, उनका मार्गदर्शन प्राचीन यात्रियों की बुद्धि और रणनीतियों से होता था। तब मॉरिटानिया व्यापार के एक चौराहे पर खड़ा था। समय के साथ साथ 11वीं शताब्दी में इस्लाम के आगमन ने मॉरिटानिया के सांस्कृतिक और सामाजिक परिदृश्य को पुनः आकार दिया। प्रारंभिक इस्लामी विद्वान इस क्षेत्र में आश्रय लेते थे। उन्होंने विचार और धार्मिक शिक्षा के महत्वपूर्ण केंद्र स्थापित किए। इस सांस्कृतिक संचार ने न केवल शिक्षा दी बल्कि जनजातियों को एकजुट किया, जिससे विश्वास और विद्वता पर आधारित एक नई पहचान बनाई। ट्रांस सहारान व्यापार मॉरिटानियन समाज की जीवन रेखा बन गया, जो नमक, सोना और अन्य महत्वपूर्ण वस्तुओं के आदान प्रदान पर आधारित था। नुअक्शोत सहित कई बस्तियां व्यस्त व्यापारिक केंद्रों के रूप में उभरी, जो विभिन्न संस्कृतियों और ध्वनियों से गुलजार थीं। इस गतिशील वाणिज्य ने क्षेत्र की सामाजिक आर्थिक संरचना को आकार दिया, समृद्धि और अंतरसांस्कृतिक विनिमय की विरासत छोड़ दी। समृद्धि के बावजूद शोषण का साया बना रहा। यूरोपीय अन्वेषक समृद्धि और प्रचुरता की कहानियों से प्रेरित होकर व्यापार मार्गों और संसाधनों पर प्रभुत्व पाने के लिए आए। इस विदेशी हस्तक्षेप ने तनाव और प्रतिस्पर्धा के बीज बोए, जिससे सहारा में नए गठबंधन और क्षेत्रों का पुनर्गठन हुआ। मॉरिटानियन जनजातियों ने उपनिवेशवादी बढ़ने के खिलाफ विरोध के रूप में एकजुट होना आरंभ किया, दोनों कूटनीति और विरोध के माध्यम से। परंपरागत नेता विस्तृत आसमान के नीचे गुप्त मुलाकातें करते थे, अपने भूमियों और जीवन शैली की रक्षा के लिए रणनीतियां बनाने। उनका प्रतिरोध मॉरिटानियन दृढ़ता की कथा का कोना साध बन गया, प्रतिकूलता में एकता की गवाही। परिवर्तन की हवाएं आखिरकार मॉरिटानिया की रेत से गुजरी, जब 20वीं शताब्दी ने स्वतंत्रता का एक नया युग भेजा। 11 नवंबर 1960 को बड़े इंतजार और खुशी के साथ राष्ट्र ने अपने औपनिवेशिक जंजीरों को तोड़ दिया। हरियाली से लकतक तटों और रेगिस्तानों के बीच लोगों ने स्वतंत्रता के गान गाए। पश्चिमी अफ्रीका के धड़कते हृदय में इस महत्वपूर्ण दिन को चिह्नित किया। स्वतंत्रता के बाद मॉरिटानिया ने एक परिवर्तनीय पथ पर कदम रखा, परंपरा और आधुनिकता दोनों को समेटने का प्रयास किया। दुनिया भर के राष्ट्रों ने इस बढ़ते गणराज्य की ओर आंख उठाई, सहयोग और विकास की उम्मीद के साथ। मॉरिटानिया की कहानी प्राचीन ज्ञान और नई संभावनाओं दोनों को बुनती रहती है, एक ऐसी कथा जो विविधता का सम्मान करती है और भविष्य के लिए आश्वासन देती है।